सन 1573 राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ फोर्ट की ऊंची दीवारों के भीतर बसता था एक समृद्ध और जीवंत नगर, जहां सूरज ढलने के बाद भी जीवन की हलचल थमती नहीं थी। लेकिन आज वही जगह भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों में गिनी जाती है, जहां सूरज ढलते ही हर आवाज, हर परछाई किसी अनदेखे खतरे का संकेत बन जाती है। कहा जाता है कि एक तांत्रिक की अधूरी चाहत और एक श्राप ने इस पूरे शहर को एक ही रात में बर्बाद कर दिया, और तब से लेकर आज तक यहाँ आने वाला हर इंसान एक अजीब बेचैनी महसूस करता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच में भानगढ़ के खंडहरों में आज भी कोई राज जिंदा है? सन 1573 शाम के लगभग 6 बजे राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ फोर्ट की विशाल दीवारों के भीतर एक ऐसा नगर बसता था जहां हर गली में रौनक थी और हर महल में वैभव। यह केवल एक किला नहीं था, बल्कि एक जीवंत शहर था, जहां व्यापार, संगीत और शाही जीवन अपने चरम पर था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसी परछाई जन्म ले चुकी थी जो धीरे धीरे इस पूरे नगर को निगलने वाली थी। भानगढ़ की सुंदरता का सबसे बड़ा कारण थी राजकुमारी रत्नावती, जिनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। कहा जाता है कि उनकी एक झलक पाने के लिए दूर दराज के राजा और व्यापारी यहाँ तक चले आते थे। लेकिन इसी सुंदरता ने एक ऐसे व्यक्ति के मन में लालच और जुनून जगा दिया जो साधारण इंसान नहीं था। सिंधु सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक, जो काले जादू में निपुण माना जाता था, राजकुमारी को पाने की चाहत में पूरी तरह अंधा हो चुका था। एक दिन उसने एक योजना बनाई। बाजार में रखे इत्र के तेल पर उसने एक ऐसा तांत्रिक मंत्र कर दिया जिससे उसे यकीन था कि जो भी उस तेल को इस्तेमाल करेगा वह उसके वश में आ जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी ने उस तेल को इस्तेमाल करने से पहले ही उसकी चाल समझ ली और गुस्से में आकर उस तेल को पास के एक पत्थर पर फेंक दिया। लेकिन वह पत्थर साधारण नहीं रहा, वह उसी तांत्रिक के पीछे लुढ़कता हुआ गया और उसे कुचल दिया। मौत के अंतिम क्षणों में सिंधु सेवड़ा ने एक ऐसा श्राप दिया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। उसने कहा कि यह पूरा नगर बहुत जल्द बर्बाद हो जाएगा और यहाँ रहने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। उस रात के बाद भानगढ़ में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, परछाइयां हिलती नजर आने लगीं और एक अनजाना डर पूरे नगर में फैल गया। कुछ ही समय बाद एक भयानक हमला हुआ जिसने भानगढ़ को पूरी तरह तबाह कर दिया। कहा जाता है कि उस हमले में पूरा शहर खत्म हो गया और एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जो लोग मरे, उनकी आत्माएं आज भी उस जगह से मुक्त नहीं हो पाईं। आज सदियों बाद भी भंगर फोर्ट के खंडहर उसी कहानी को दोहराते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ एक अजीब सन्नाटा छा जाता है और फिर शुरू होती है फुसफुसाहटों की आवाज, जैसे कोई अदृश्य दुनिया जाग उठी हो। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ रात के समय चीखें सुनी हैं, किसी के कदमों की आहट महसूस की है, और कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्होंने परछाइयों को अपने सामने चलते हुए देखा है। वैज्ञानिक इसे भ्रम और मानसिक प्रभाव बताते हैं, लेकिन जो लोग इसे महसूस कर चुके हैं उनके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक डरावनी सच्चाई है। भानगढ़ आज भी खड़ा है, खामोश, सुनसान, लेकिन अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाए हुए जिसे समझ पाना आज भी इंसानों के लिए आसान नहीं है। सवाल वही है, क्या यह सब सिर्फ एक श्राप का असर है, या फिर इस किले में सच में कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया?